हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जेएसएससी वाला। चलिए दोस्तों, जेएसएससी का प्रीवियस ईयर पेपर करते हैं। जो भी विद्यार्थी हैं झारखंड सचिवालय जेएसएससी सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों जैसा कि पता ही है 2 तारीख को जो कैबिनेट में जो चला है कि 10-12 का मामला हटा दिया गया है और लैंग्वेज पेपर को हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत को ऐड कर दिया गया है। तो इसमें से क्या होगा दोस्तों, बहुत सारे बच्चे नए भरेंगे। बहुत सारे नए बच्चे कौन कौन होगा? जिन्होंने जनरल का स्टूडेंट था जो नहीं भर पाया था। दूसरी बात, जिनका ग्रेजुएशन 2020 में हो गया, 2021 में हो गया, 2022 में कंप्लीट हो गया है और जो 2023 में इसका कंप्लीट होने वाला है वो भी भरने वाला है जेएसएससी सीजीएल का फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कितना लेवल आपका कंपटीशन बढ़ने वाला है। ठीक है, और आप लोग सिर्फ बाहरी भीतर में लगे रहिए और पढ़िए मत। ठीक है, और ये भी लगे रहिए कि 2024 में चुनाव होगा। ऐसे बहुत सारे लोग के दिमाग में है कि अभी एग्जाम नहीं होगा। सॉरी, एग्जाम की बात कर रहे हैं कि एग्जाम 2024 में होने वाला, अभी कुछ नहीं होने वाला। तो ऐसे विद्यार्थी को मैं बोल देना चाहता हूँ, आप लोग खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ठीक है, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, जो है नियोजन नीति बन के आ रहा है वो तो 13 तारीख कन्फर्म हो जाएगा। प्रोटेस्ट करना है लेकिन आपको पढ़ना भी है। हाँ, जहाँ तक प्रोटेस्ट का बात है, ट्विटर हो चाहे फिजिकली हो, वहाँ पे जाना जरूर है क्योंकि आपका हक की बात है, जाना तो चाहिए इसमें। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ ये नहीं कि पढ़ना है, ये नहीं, जब नियोजन नीति बन जाएगा तब हम पढ़ाई शुरू करेंगे, तब आप बहुत पूछिए हो जाइएगा तब तक। ठीक है, तो ये बात हम हालांकि हम रेगुलर बेसिस पर वीडियो को डालते रहते हैं, इसलिए ये बात बताने के लिए कि पढ़ते रहिए। लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे लोग कुछ कमेंट कर ही देते हैं, तो क्या कि जो उन लोग के लिखा है उन लोग के लिए दिल से सलाम भाई। तुम लोग नियोजन बन जाने उसके बाद तुम लोग तैयारी करना। ठीक है, मज़ा आ जाएगा। उसके बाद फिर पता चलेगा नहीं सर, नहीं भैया, चाहे सर जो बोलना है कि आप सही बोल रहे थे उस टाइम पे कि पढ़ लिए रहते तो शायद काम बन जाता। खैर जो भी हम आपको बोलते थे, ये इसके लिए ये नहीं बोलते कि हम अपना कोर्स वगैरह बेचने इसके लिए बोलते हैं, आपको भलाई के लिए बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा टाइप है और यदि मान लीजिए ओपन कर दिया 40%, ठीक है, ढीठ सरकार है आपको पता है, तो कंपटीशन सोचिए झारखंड में तो है ही अपने आप में, क्योंकि 3-4 साल का बच्चा और एक बढ़ने वाला है, ऊपर से बाहरी का भी फाइट करना है, तो समझ लीजिए कितना लेवल हाई होने वाला है उसे। ठीक है, और 90-10 भी हो जाता है, 90-10 का भी हो जाता है, फिर भी कंपटीशन है। ऐसा बात नहीं झारखंड के अंदर नहीं है क्या? कितने सारे बच्चे भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, सब भरेंगे, सभी नया जोश के साथ तैयारी करेंगे, सोच रहे हैं। तो उन लोग के लिए एक बार प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देखना है। ठीक है, ये भी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम था दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, उसका पेपर देखिए कि जेएसएससी कहाँ से उठाता है पेपर को, कहाँ से क्वेश्चन उठाता है, उसके हिसाब से आप तैयारी कीजिएगा। जब तैयारी कीजिए, देखिए उठपटांग पढ़ने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ाई करिएगा तो आपको ज़्यादा बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आपसे ये वीडियो देखना है, बहुत काम का वीडियो है दोस्तों, झारखंड सचिवालय के लिए, छात्र के लिए खास करके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी नए जुड़ने वाले, नए मतलब तैयारी शुरू करने वाले आपसे। हालांकि उसके लिए 2-3 महीना काफ़ी है। जो पहले से तैयारी किया हुआ है, ठीक है, जो पहले से कहीं से तैयारी करता था जैसे रेलवे, एसएससी वगैरह, उस सब को दिक्कत नहीं होगा, उसको झारखंड का पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना, बाकी सब चीज़ वही सिलेबस है। तो देखिए और आइडिया लग जाएगा टॉपिक कहाँ से उठाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो सिलेबस के अकॉर्डिंग काम कीजिए तो आपको फायदा मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं मेरे वीडियो जरूर पसंद आएगा आपको, अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जब तक आपके एग्जाम नहीं खत्म हो जाए तब तक। जेएसएससी सीजीएल एग्जाम तक आपको चैनल के साथ सब्सक्राइब करके रखना है और हर एक वीडियो देखते जाइए। जैसा ही जेएसएससी जेईई में देखने को मिला था वैसे ही जेएसएससी सीजीएल में देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, हालांकि कुछ लोग यकीन नहीं होता, खैर उन लोग को हम कुछ बोल भी नहीं सकते। मेरा काम है बोलना, आपका काम है सुनना, सुन सकते हैं, नहीं सुनना तो एक कान से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा है सीजीएल में, जेएसएससी का प्रीवियस पेपर है। ठीक है, चलिए इसमें सब देखेंगे, पूरा साइंस का देखेंगे, साइंस है और देखते क्या क्या देखते चलिए। 22 पेज का टोटल है, टाइम लगेगा थोड़ा। चलिए, फ्रिज का थोड़ा खुला हुआ दरवाजा अपने आप किस प्रभाव में बंद होता है बताइए? द डोर ऑफ द रेफ्रिजरेटर लेफ्ट ए लिटिल ओपन क्लोजेज बाय इटसेल्फ ड्यू टू द, बताइए किसके कारण? ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स, ये ना, ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स, इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स। चलिए थोड़ा सा जल्दी में करें, क्वेश्चन ज़्यादा है, आपको बस आइडिया लेना है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, एक बार देख लीजिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए, मान लीजिए कि अभी आपको पीडीएफ दे दीजिए तो हमें टेलीग्राम चैनल देख लीजिए, जेएसएससी वाला करके टेलीग्राम चैनल। ठीक है, वहाँ पे मारिएगा, टेलीग्राम जाके लगातार लिखना है, गैप नहीं देना बीच में। ठीक है, जेएसएससी वाला मिल जाएगा, या फिर इसका हम लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे टेलीग्राम का, वहाँ जुड़ जाइएगा टेलीग्राम से और इसका पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए सल्फ्यूरिक एसिड को पतला करते समय यह सुझाव दिया जाता है कि एसिड में पानी मिला दिया जाए, क्योंकि वाइल डाइल्यूटिंग सल्फ्यूरिक एसिड it is recommended that acid should be added to water because, क्योंकि दोस्तों, क्योंकि बताइए, सल्फ्यूरिक एसिड रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर बिकॉज डायल्यूशन ऑफ एसिड इज हाईली एक्सोथर्मिक। यही ना होगा, बताइए, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, एसिड को पतला करना अत्यधिक एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज होना, एंडोथर्मिक मतलब हीट ऑब्जर्व होना, बस इतना आपका रखना है। एक्सो मतलब रिलीज होना। कहाँ गया? अरे भैया क्या हो गया? एक मिनट, बोर्ड काम नहीं कर रहा है क्या? रुकिए, चलिए। एक्सो मतलब होता है रिलीज,
ठीक है। इंडो मतलब होता है एब्जॉर्ब, बस इतना याद रखना, क्वेश्चन बन जाएगा एब्जॉर्ब। राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम किसके द्वारा कार्यान्वित की जाती है? नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाई, बताइए किसके द्वारा? तो भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका आंसर 4 हो जाएगा। ये बताइए राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या इससे अधिक नहीं बढ़ सकती है, किससे अधिक? बताइए। 250, ऑप्शन में क्या है? 250 है, 225 है, 250, 225, 245, 225, याद रखिएगा 250, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, 4 का ए हो जाएगा 250। ये बताइए भारत में किस वर्ष में मतदाता आयु 21 वर्ष की आयु से घटाकर 18 वर्ष हो गई थी? बताइए। ये क्वेश्चन देखिए अभी 3-4 दिन पहले एसएससी सीजीएल का हम कराए थे, जो क्वेश्चन आया था 2022 में, अब एग्जाम हुआ था प्रीलिम्स का, उसमें यही क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन था। तो बताइए, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा 89। देखिए दोस्तों, जीएसएससी का आंसर था 1989, ठीक है, लेकिन जो एसएससी सीजीएल का जो आंसर दिया था इसमें इस बार देखें तो इसका 1988 दिया था। ठीक है, तो आप देख लीजिए जीएसएससी का बात तो 89 जरूर मारिएगा, और एक बार नेट में कंफर्म हो लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 89 होगा। नेट में तो कहेंगे वो 89-88 दोनों दिखाता है। पंजाब का मुख्यमंत्री कौन है उस टाइम पे? उस टाइम का पूछा था। ठीक है, बहुत पहले 17-18 का एग्जाम हुआ था ये। ठीक है, उस टाइम का, इस टाइम को नहीं पूछेगा, पुराना हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो उस समय अरविंदर सिंह थे। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा, उस टाइम का, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए ये बताइए, ये पूछ सकता है धरोई बांध कहाँ पे है? धरोई डैम, डैम से क्वेश्चन पूछता है। जेई में पूछा था 2-3 शिफ्ट में, झारखंड जेई में। बताइए धरोई डैम कहाँ पर है? आपका आइडिया लग जाएगा तैयारी कितना है। सो एक बार बना के देखिए। तो ये गुजरात। हालांकि देखिए दोस्तों, प्रीवियस ईयर जानते हैं जीएसएससी का बहुत हम करवा चुके हैं, लगभग 10 से 12 सेट करवा चुके हैं पहले। ठीक है, और अभी 10 से और 12 सेट करवाना है, तो मतलब 20-25 सेट करवाना है प्रीवियस ईयर। ठीक है, अब बहुत पहले करवा चुके हैं हम, हालांकि ज़्यादा व्यू नहीं आता था इसमें, नहीं करवाते थे। यदि व्यू अच्छा चला जाएगा इसमें तो फिर से करवाएंगे जीएसएससी का जितना भी पेपर है, जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ था इस टाइप का क्वेश्चन सब करवा देंगे हम। धरोई डैम कहाँ पे दोस्तों? गुजरात में। ये बताइए इनमें से कौन सा एक समय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक वर्तमान सदस्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी काउंसिल? बताइए। तो इसका आंसर जो होगा चौथा, जर्मनी। क्या होगा? जो जर्मनी जो चौथा आंसर दिया, देखिए यहाँ पे कहाँ गया, वो नहीं था। ठीक है, चौथा ऐसा है। चलिए शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा सासाराम में। कहाँ पे? तीसरा, सासाराम में। ये बताइए निम्नलिखित किस स्थान में मुगल सम्राट अकबर गद्दी पर बैठा था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड द मुगल एम्परर अकबर असेंड द थ्रोन? आगरा, कलनौर, सिकंदराबाद, दिल्ली? तक कालानौर में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। मॉनिटर पर जो इमेज दिखाई पड़ती है वह हजारों रंगीन बिंदुओं से मिलकर बनती, इन्हें यहाँ कहते हैं, क्या बोलते हैं? एन इमेज दैट इज डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर कंप्राइजेस थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल कलर्ड डॉट्स नॉन एज बाइट, बिट, पिक्सल्स, निब्बल। बताइए। इसको बोलते हैं पिक्सल्स, बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिक्सल्स। तीसरा आंसर हो जाएगा इसका। संपूर्ण भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस इनमें से किस दिन मनाया जाता है? एंटी टेररिज्म डे। एंटी टेररिज्म डे कब मनाया जाता है? अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। एंटी टेररिज्म डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 21 अप्रैल को, नहीं सॉरी 21 मई को, सॉरी दोस्तों 21 मई को मनाया जाता है, याद रखना आपको। ठीक है, 21 मई में। ठीक है, एंटी टेररिज्म डे। इसका आंसर 4 हो जाएगा। एन एयर बबल्स इनसाइड वाटर बिहेव्स लाइक ए, पानी के अंदर हवा का बुलबुला डैश जैसा व्यवहार करता है। कैसा व्यवहार करता है बताइए? कैसा करता है दोस्तों? कनकेव लेंस के द्वारा। कैसा करता है? कनकेव लेंस के द्वारा। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। जब एक लोहे की कील कॉपर सल्फेट मिश्रण को डुबाई जाती है, कॉपर सल्फेट सोडियम का रंग हल्का हो जाता है और लोहे की कील के ऊपर में भूरे रंग की परत जम जाती है। यह किसका उदाहरण है? और उदाहरण देखिए बताइए।
देख रहे हैं सब, एनसीईआरटी रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये एग्जाम्पल है दोस्तों डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। चौथा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नोट, इसमें रोम कौन सा नहीं है? बताइए कौन नहीं, बताइए बताइए। देखिए तो पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी तो है, ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ये भी है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ये तीनों है। ट्रिपल ई पी रोम नहीं है, इसका आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। इसका कुछ नहीं होता है, डबल ई तक होता है, ट्रिपल ई नहीं होता है। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन जारी करता है? इन इंडिया हु इशू द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी कौन जारी करता है बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एमएसपी कौन जारी करता है बताइए। तो याद रखिएगा जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जारी करता है ना, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कौन? कमीशंस फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। कौन करता है? कमीशंस फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, ठीक है, याद रखिएगा। भारत में राष्ट्रीय आय इनके द्वारा तैयार की जाती है, नेशनल इनकम कौन तैयार करता है? सीएसओ तैयार करता है नेशनल, याद रखिएगा, ठीक है। सदन के दोनों सदनों में किसी एक सदस्य का हुए बिना कार्रवाई से कौन भाग ले सकता है? हु कैन पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विदाउट बीइंग ए मेंबर ऑफ एनी। ये क्वेश्चन तो बना हुआ है, अटॉर्नी जनरल कर सकता है, ठीक है, ए अटॉर्नी जनरल। हु ऑन द 2007 मलेशिया मास्टर, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछना है। ग्रांड पिक्सल है तो मास्टर ग्रांड पिक्सल, इसको हम करवाएंगे लगभग 15 से 20 करवाने हैं, ये भी नहीं एग्जाम के टाइम पे करवाएंगे। यहाँ से देखिएगा 1 से 2 सवाल आपको जरूर पक्का मिलने वाला है। ये तो आएगा नहीं क्योंकि 2017 क्वेश्चन है, इस टाइप क्वेश्चन करना है लेकिन आपको, ठीक है। चलिए ये भी 2017 करंट अफेयर है। किस भारतीय राज्य ने नशा मुक्ति अभियान जनवरी 2017, करंट अफेयर है, छोड़ दीजिए इसको, करंट अफेयर को छोड़ दीजिए अभी। इस गति के किन मामलों में यात्रा की दूरी और विस्थापन का परिमाण समान है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ मोशन इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल? बताइए। तो ये कार मूविंग इन स्ट्रेट लाइन या सर्कुलर पाथ? तो स्ट्रेट लाइन, ये कार मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, सीधी सड़क पर चलती हुई एक कार, इसका आंसर ए हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति निरंतर वेग से चलती हुई खुली जीप में बैठे हुए ऊपर हवा में लंब रूप से एक पत्थर फेंकता है तो इनमें से क्या सही है? इफ़ ए पर्सन इज सिटिंग इन एन ओपन जीप मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी थ्रोज ए पेबल्स वर्टिकली अप इन द एयर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? बताइए कौन सा सही है? बताइए। पत्थर जीप के बाहर गिरेगा, पत्थर जीप में आदमी के सामने गिरेगा, पत्थर जीप के आदमी के किनारे गिरेगा, या फिर पत्थर ठीक उसके हाथ पे गिरेगा जहाँ पे या फेंका गया? याद रखिए कांस्टेंट वेलोसिटी है दोस्तों, इसका मतलब उसका हाथ में ही गिरेगा, ठीक है। इसका आंसर 4 हो जाएगा। द पेबल्स विल फॉल एग्जैक्टली इन द हैंड दैट थ्रू इट अप। चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पीछे रह गया, आंसर दिख रहा है सिर्फ। एक पका आम पेड़ से जमीन पर गिरता है तो आम किस प्रकार से प्रवाह से जमीन पर गिरता है? किसके कारण गिरता है? तो ऑब्वियस बात है दोस्तों, किसके कारण गिर सकता है? ए राइप मैंगो फॉल्स फ्रॉम द मैंगो ट्रीज ऑन द ग्राउंड, व्हाट फोर्स ब्राउट द मैंगो डाउन ऑन द अर्थ? कॉन्टैक्ट फोर्स तो होगा नहीं, फ्रिक्शन होगा नहीं, प्रेशर नहीं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इसका आंसर हो जाएगा डी, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इनमें से कौन खुद्रिका आदि निम्नलिखित में से सबसे धीमी है? ये बताइए, L1, L2, L3, L4। विच ऑफ द फॉलोइंग कैचे मेमोरी इज द स्लोवेस्ट एमोंग द फॉलोइंग? सबसे स्लो कौन है दोस्तों? कैचे मेमोरी, ठीक है। ये थोड़ा इस टाइप का क्वेश्चन देखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। हालांकि इसका आंसर तो हो जाना चाहिए L3, ठीक है, लेकिन इसका देख के हम बाद में बताएंगे बढ़िया, ठीक है। इसका आंसर L3 होना चाहिए, उसे सबसे स्लोवेस्ट होता है, ठीक है। उपभोक्ता मूल्य इंडेक्स डाटा प्रकाशित किया जाता है। कंज्यूमर प्राइस CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डाटा इज पब्लिश्ड साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक, बाई वीकली, हफ्ता में 2 बार? बताइए। तो याद रखिएगा मंथली, मासिक, ठीक है, महीने में। संयंत्र और मशीनरी के लिए विनिर्माण क्षेत्र में माइक्रो इंटरप्राइजेज के लिए निवेश कैप क्या है?
what is the investment cap for the micro enterprises in the manufacturing sector for plants and machineries? कितना 25 लाख है, कितना है 25 लाख। संविधान सभा जिससे भारत का संविधान अधिनियम किया की स्थापना कम हुई थी? द कंस्टिट्यूएंट असेंबली विच इनेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज सेटअप। बताइए। कैबिनेट मिशन 1946, तो यही ना होगा। तो देख लीजिए कब हुआ था, तो 46 का कहाँ ऑप्शन में देख लीजिए, यही होगा अंडर द कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत हुआ था, ठीक, याद रखना आपको। ये 2017 करंट अफेयर छोड़ दीजिए इसको। वकाओ मार्ग सेवा के आधार पर 2017 क्वेश्चन करंट अफेयर छोड़िए इसको। चलिए एंटी, अब अगला देखते हैं। एंटी माइक्रोबाइल कंपाउंड में ये शामिल है। एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड इंक्लूड्स एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट। तो एंटी माइक्रोबियल में दोनों होता है, ठीक है, इसका आंसर 1 और 2 दोनों हो जाएगा। एंटीसेप्टिक भी हो जाएगा और डिसइंफेक्टेंट, मतलब बोथ 1 और 2। छाया के प्रकार किसकी आकार और स्थिति पर निर्भर करता है? काइंड ऑफ शैडो डिपेंड ऑन साइज एंड पोजीशन ऑफ। बताइए। ऑब्जेक्ट, लाइट सोर्स, बोथ 1 और 2, तो बोथ एंड 1 2, इसका आंसर 3 हो जाएगा। वर्चुअली एंड लिटरली इन्वर्टेड इमेज आर प्रोड्यूस्ड बाय। वर्चुअली लिटरली, आभासी और सचमुच उल्टे। तो आसान सा है ये, कौन था? सादा मिरर मतलब प्लेन मिरर हो जाएगा इसका आंसर, सी ए फर्स्ट इसका आंसर। इन ह्यूमन आई लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाई। मानव नेत्र में प्रकाश इसके द्वारा अपरिवर्तित होता है, किसके द्वारा? ह्यूमन आई लाइट इज रिफ्लेक्टेड। अच्छा, कॉर्निया और लेंस दोनों से, ठीक है, इसका आंसर दोनों हो जाएगा। कॉर्निया भी है और लेंस भी है, इसका आंसर बोथ 1 और 2। झालरदार छिपकली को इससे संकट है। ए फ्रिल्ड लिजार्ड थ्रेटन्ड बाई। अच्छा, ये कौन सा को देखिए भाई, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, बताइए। ये हम पहली बार क्वेश्चन देख रहे हैं इस टाइप का, बताइए। क्या होगा बताइए? जगमगाहट, अनुकरण, हवा भरना, सम्मिलित, फ्लेयरिंग, मिमिक्री, इन्फ्लेटिंग, ब्लेंडिंग। ए फ्रिल्ड लिजार्ड थ्रेटन्ड बाई। झालरदार छिपकली को इससे संकट है, फ्लेयरिंग, जगमगाहट से, ठीक है, याद रखिएगा, फ्लेयरिंग फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। हाइड्रेंजिया अम्लीय मिट्टी में फूलों को रंग देती है। हाइड्रेंजिया गिव्स एंड फ्लावर इन एसिडिक सॉइल विथ कलर। अच्छा, कौन सा कलर देता है दोस्तों? हाइड्रेंजिया गिव्स ए फ्लावर इन एसिडिक सॉइल विथ कलर ब्लू। कौन सा कलर? नीला, ब्लू। पाचन एंजाइम में शामिल है। डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सा होता है बताइए? डाइजेस्टिव एंजाइम लाइपेज भी है, प्रोटीसेस से भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, ऑल ऑफ देम हो जाएगा इसका आंसर। स्टार्च को किसी भी भोजन में इसकी मदद से जांचा जा सकता है। अच्छा, इस टाइप का एनसीईआरटी क्वेश्चन है नहीं सब। स्टार्च को किससे जांचा जा सकता है, याद रखिएगा। तो कौन सा? आयोडीन सॉल्यूशन से, ठीक है, फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। पेनक्रियाज प्रोड्यूस। पेनक्रियास अग्रनाशय सब बनाता है। क्या बनाता है बताइए? पेनक्रियाज प्रोड्यूसेस पेनक्रियाटिक जूस, बाइल एमाइलेज, गैस्ट्रिक जूस, सब पेनक्रियाटिक जूस हो जाएगा इसका आंसर 9 का ए। कैल्शियम प्ले इन इंपॉर्टेंट रोल इन, बताइए। इनमें से कैल्शियम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बताइए क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? हड्डियों और दांतों के निर्माण में, बात तो सही है। मसल्स के ग्रोथ में, ये भी बात सही है। रक्त के थक्के बनाने, ये बात भी सही है। इसका मतलब ऑल ऑफ दी जाएगा। अधिक कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में इस रूप से बदल जाते हैं। सरप्लस कार्बोहाइड्रेट आर कन्वर्टेड इन आवर बॉडी इन फॉर्म ऑफ। सरप्लस कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फैट्स। किसमें? वसा, फैट्स के। चौथा इसका आंसर हो जाएगा। ए सॉलिड लिक्विड गैस लूजेज इट हीट व्हेन टेम्परेचर इज। सॉलिड लिक्विड गैस, एक ठोस, एक द्रव और गैस अपनी गर्मी समाप्त कर देती है जब तापमान क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, तब बताइए। तो याद रखिएगा जब घटता है तब। डिक्रीजेज, घटा हुआ 2।
यदि द्रव का एक भाग गर्म किया जाता है तो इफ वन पार्ट ऑफ फ्लूइड इज हीटेड इट, इफ वन पार्ट ऑफ द फ्लूइड हीट करता, फैला हुआ, कम घना, राइज। तो यार इसमें तो एक पार्ट हीट कर रहा है ना, तो बताइए क्या होगा इसमें। इसमें एक्सपेंड भी कर सकता है, लेसर डेंसिटी हो सकता है और राइज, तीनों ऑल ऑफ देम में हो जाएगा इसका आंसर। सी एंड लैंड ब्रिज, देखिए सी और लैंड ब्रिज से क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये टॉपिक आपको पढ़ना ही पढ़ना, सी और लैंड ब्रिज से, ठीक। बताइए समुद्री या सतही ठंडी हवाएं किसके कारण होती है। सी एंड लैंड ब्रिज, याद रखिए सी में क्या होता है, कन्वेक्शन, क्या होता है, संवहन, कन्वेक्शन के बारे में। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। रिफ्लेक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड, एक चिकनी सतह से प्राप्त प्रतिबिंब को यह कहा जाता है। स्मूथ सरफेस बोला है, ध्यान दीजिएगा। तो ये जाएगा इसका आंसर परावर्तक प्रतिबिंब, स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, फर्स्ट। कान में छोटी हड्डियों की श्रृंखला में शामिल है, चेन ऑफ टीनी बोन्स इन एयर इंक्लूड्स। तो तीनों लग रहा है देखने से ऑप्शन से। हैमर भी है, हथौड़ा जिसको बोलते हैं, एनविल भी है, स्टेरिप भी है, ऑल ऑफ देम हो जाएगा इसका आंसर डी। ये बताइए रासायनिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बड़े मालिक्यूल का छोटे मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में परिवर्तन को क्या कहते हैं। अच्छा, कन्वर्जन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स बाय केमिकल मूवमेंट, रिएक्शन मूवमेंट इज कॉल्ड। बताइए क्या बोलते हैं इसको यार, बाई केमिकल रिएक्शन से बोल रहा है तो क्या हो, केमिकल डाइजेशन कहेंगे उसको, क्या बोलेंगे, रासायनिक पाचन बोलेंगे। इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। एक छोटा संकरा ट्यूब जिसके दीवारों पर मजबूत मांसपेशियां होती है, ए स्मॉल नैरो ट्यूब विच हैज अ स्ट्रॉन्ग मसल्स इन इट्स वॉल इज कॉल्ड। स्मॉल नैरो ट्यूब विच हैज अ स्ट्रॉन्ग मसल्स इन इट्स वॉल इज कॉल्ड एसोफेगस, ग्रास नली बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ग्रास नली। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। पंपेल कितने तक तापमान में बना रह सकता है। पंपोई कैन इज टेस्टेड टेम्परेचर अप टू, सेल्सियस में दिया, ध्यान देना है आपको, सेल्सियस में दिया आपको ध्यान देना है, तो 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। केल्विन बदलना है तो 273 ऐड कर देना इसमें, 353 याद रखिएगा, 273 ऐड कर देना केल्विन में। अब इसे याद रखें, पंपाई जो होता है विथ स्टैंड टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड में, ध्यान दें 80 डिग्री हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। समांतर लाइट बीम एक समतल सतह पर पड़ती है और समांतर या डालती है। पैरेलल लाइट बीम स्ट्राइक्स या स्मूथ सरफेस प्रोड्यूसिंग पैरेलल। पैरेलल क्या, इमेज या किरण, किरण मतलब बीम्स होगा, इसका आंसर सेकंड हो जाएगा, बी, बीम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब झारखंड हो गया, उधर सेंट्रल जीके हो गया, साइंस हो गया। अब हम लोग झारखंड की ओर चलते हैं। झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कुल कितना प्रतिशत जंगल के अंतर्गत आता है। इस टाइप क्वेश्चन आप लोग देख के जाना भैया। आउट ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ झारखंड हाउ मच परसेंटेज इज पुट ऑन नॉन एग्रीकल्चर यूजेज, नॉन एग्रीकल्चर यूजेज ने, तो कितना हो जाएगा बताइए। टोटल जियोग्राफिकल एरियाज ऑफ झारखंड हाउ मच परसेंटेज इज पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेज। इसका आंसर क्या होगा भाई, इसका आंसर होना चाहिए 9.10, ठीक है। इसका आंसर 4 हो जाएगा। पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर झारखंड एज पर सेंसस 2011, पॉपुलेशन डेंसिटी बताने कितना है 2011 अकॉर्डिंग, तो कितना है 414 है। रटा गया अब तक आप लोग का, कितना है 414 है। देख लीजिए ऑप्शन जहाँ पर होगा, तब बी ऑप्शन दिख रहा है ऐसा, तब बी हो जाएगा इसका आंसर। झारखंड जिले के किस जिले में से खूंटी जिले का निर्माण हुआ था, बताइए। खूंटी जिले का निर्माण किससे हुआ था, किससे अलग हो गई, तो कहता है कई बार बता चुके हैं। तो किससे हुआ दोस्तों, रांची डिस्ट्रिक्ट से अलग हुआ था ये। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन लातेहार डिस्ट्रिक्ट, तो 4 एक ही है भैया, बेतला नेशनल पार्क। 76 78 बता दीजिए आप लोग जो भी कमेंट करके, 76 होगा या 78 होगा, इसका एस्टेब्लिश ईयर बताना है कमेंट करके, ठीक। इसका बेतला नेशनल पार्क हो जाएगा। ये क्या पूछा है, निम्नलिखित में से एक भारतीय महिला मुक्केबाज किसने 2004 में नॉर्वे में विश्व चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक जीता। देखिए 2004 का क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है।
हु अमंग द फ्लोइंग इंडियन वोमेन बॉक्सर, तो बॉक्सर देख लीजिए इसमें कौन है, ऐसे भी कॉमेंट्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो अरुणा मिश्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा, सरायकेला छाऊ इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फ्लोइंग, छाऊ डांस क्या है ये, तो सरायकेला छाऊ जो छाऊ डांस होता है, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। झारखंड में बिरसैट संपादन किसने द्वारा शुरू किया था, बिरसैट सेक्ट झारखंड, आसान क्वेश्चन है, कल भी करवाए थे ये क्वेश्चन को, ये बिरसा मुंडा के द्वारा हुआ था, ये कल क्वेश्चन में करवाए थे, इसमें आया हुआ था क्वेश्चन है, ठीक है, बिरसा मुंडा होगा। पुरस्कार को श्रेणी में स्थायी खनिज विकास विभाग किस में आता है, अंडर विच कैटेगरी ऑफ अवार्ड द सस्टेनेबल मिनरल्स डेवलपमेंट सेक्शंस फॉल्स, अच्छा यंग साइंटिस्ट अवार्ड तो होगा नहीं, नेशनल जियो साइंस अवार्ड ये हो सकता है, इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी में नहीं आएगा, मिनरल एंड मेटलर्जी अवार्ड, बताइए, या तो आंसर सेकंड है या तो आंसर 4 होगा। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, सस्टेनेबल मिनरल डेवलपमेंट सेक्शन फॉल, ये होना चाहिए नेशनल जियो साइंस अवार्ड, राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार, सेकंड आंसर होगा, ठीक है। निम्न में से कौन सी योजना झारखंड सरकार द्वारा शुरू किए गए खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम से संबंधित नहीं, अच्छा कौन नहीं वो पूछा हुआ, ध्यान देना आपको, ठीक है, कौन है ये देख के तुरंत जल्दीबाजी मत कीजिएगा, नहीं तो एक क्वेश्चन आपको ले डूबेगा आपको, ठीक है। फूड सिक्योरिटी, बिरसा मुंडा सर्व भोजन योजना, मुख्यमंत्री खदान शायद, ये तो खदान से है, मुख्यमंत्री कैंटीन भी ठीक है, अंत्योदय योजना ठीक है, इसका मतलब बिरसा मुंडा सर्व भोजन योजना, इसका आंसर डी ए फर्स्ट हो जाएगा, ये नहीं है। PCARDB फुल फॉर्म इसका पूछा हुआ है, चलिए बताइए। प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर, PEC में प्राइमरी, C से कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स, बताइए कौन होगा, प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल, तो रूरल 2 है, 1 और 4, डेवलपमेंट बोर्ड और बैंक है, तो बैंक वाला सही होगा, ठीक है, याद रखिएगा, प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको इस टाइप क्वेश्चन देख पता चल रहा है कि इस टाइप क्वेश्चन आपको तैयार करना है, ठीक है। तो रेगुलर बेसिस पे जुड़े हैं चैनल के साथ, तो ये सब क्वेश्चन हो जाएगा, आपको टेंशन लेना नहीं है, बस रेगुलर बेसिस पे देखना है आपको। और दोस्तों यदि किसी को चाहिए कि सिलेबस क्या है JSSC CGL का पूरा सिलेबस, देखिए दोस्तों सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, हालांकि चल लास्ट में चर्चा करेंगे, पूरे क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे, ठीक है। चावल दिवस के उत्सव के लिए झारखंड सरकार द्वारा महीने के निर्मांकित दिनों में किसका चयन किया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेज ऑफ मंथ हैज़ बीन सेलेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ झारखंड फॉर सेलिब्रेशन ऑफ राइस डे, ये कौन क्वेश्चन है भाई, तो इसका आंसर होगा 15वां डे ऑफ द मून, महीने का 15वां दिन, फर्स्ट हो जाएगा इसका आंसर, नहीं फर्स्ट हो जाएगा ना, कि और कुछ होगा, तो इसका आंसर फर्स्ट ही होगा। निम्नलिखित कस्बों में से कौन सा पलामू जिले का मुख्यालय है पलामू जिले का मुख्यालय, आसान सा क्वेश्चन है भाई, डाल्टनगंज हो जाएगा इसका आंसर। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे इन द स्टेट ऑफ झारखंड, कितना है टोटल स्टेट हाईवे ने, कितना था स्टेट हाईवे यार, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो स्टेट हाईवे 7000 समथिंग अप्रोक्सीमेट है, तो ये इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, 6880 किलोमीटर ये लेंथ और स्टेट हाईवे इन द झारखंड में, 6800 समथिंग। वर्ष 2015-16 में देश के सकल घरेलू उत्पाद में झारखंड के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का योगदान क्या था, 1.84% था, फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के महिलाओं की साक्षरता दर क्या था, बताइए, लिटरेसी रेट ऑफ वोमेन झारखंड में, कितना था, तो 55.42%, फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। झारखंड के अनुसूचित जाति के कितने प्रतिशत परिवारों का कोई बैंक खाता है, अच्छा, शेड्यूल्ड कास्ट हाउस होल्ड ऑफ झारखंड है जो बैंक अकाउंट, 51%, फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। ब्यूटी ऑफ डैश इज रिफ्लेक्टेड इन आर्ट्स एंड फोक म्यूजिक ऑफ झारखंड, तो प्रकृति होगा और क्या, ऑब्वियस बात है भाई, प्रकृति से फेमस है नेचर,
इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। निम्नलिखित लोकगीत में कौन सा झारखंड में विवाह के दौरान गाया जाता है? तो विवाह के समय में कौन गाया जाता है दोस्तों? डोमकच। डोमकच राइट आंसर होगा इसका। झारखंड के गढ़वा जिले में निम्नलिखित में से कौन से मेले का आयोजन किया जाता है? गढ़वा में। अच्छा, कौन सा मेला गढ़वा में लगता है? हिजला तो दुमका में लगता है, बिरौर तो होगा नहीं, नरसिंह तो हजारीबाग में लगता है। तो देखने से बिशु ही लग रहा है ना? तो देखने से बिशु लग रहा है तो बिशु ही आंसर होगा। कोई नरसिंह तो होगा हजारीबाग में, हिजला तो होगा, कहाँ लगता है हिजला? दुमका में। तो बिशु ही बच रहा है, बिरौर का पता नहीं, तो बिशु ही होना चाहिए। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, बिशु गढ़वा। ठीक है। छोटा नागपुर क्षेत्र के प्रथम क्रांतिकारी कौन थे जो अंग्रेजों के से संघर्ष करते हुए वक्त वीर गति को प्राप्त हुए थे? फर्स्ट रिवोल्यूशन छोटा नागपुर रीजन हु हैड रिसीव्ड मार्टियरडम्स इन द स्ट्रगल विद ब्रिटिश। पहला छोटा नागपुर का ने बुद्धू भगत या ताना भगत या तिलका मांझी? आई थिंक बुद्धू भगत होना चाहिए, बुद्धू भगत इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में झारखंड को डैश के नाम से संबोधित किया था? बताइए, चाणक्य ने झारखंड को अर्थशास्त्र में क्या नाम दिया था? चाणक्य क्या दिया था? कुड़ुक देश। क्या दिया था? कुड़ुक देश दिया था। झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र रांची से स्थापित किस वर्ष की गई थी? इन विच ईयर वाज झारखंड स्पेस एप्लीकेशन? अच्छा, झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर रांची वाज एस्टेब्लिश कौन सा ईयर में? याद रखिएगा, झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर 2003 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2003 पहला ऑप्शन। अच्छा, ऊर्जा के निम्न में से किस स्रोत झारखंड अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न करता है? फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी झारखंड जनरेट मैक्सिमम एनर्जी? तो कौन सा होगा? सोलर एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, सोलर फर्स्ट। निम्न राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा राजमार्ग झारखंड से नहीं गुजरता है? अच्छा, नॉट पासेस थ्रू झारखंड। तो आप समझ सकते हैं कौन सा नहीं होगा। सो 2 तो गुजरता है, 33 भी गुजरता है, फेमस है, और 6 भी है, तो 8 इसका आंसर हो जाएगा। नेशनल हाईवे 8 इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार का मिट्टी का स्थानीय नाम गोरिस है? गोरिस, गोरिस बताइए। तो याद है गोरिस सैंडी लॉम सॉइल, सैंडी बलुआ दोमट मिट्टी, सैंडी लॉम सॉइल गोरिस बोलते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल का न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए दोस्तों? 35 वर्ष। कितना? 35 वर्ष। औद्योगिक दृष्टिकोण से डैश जिले का झारखंड की आर्थिक राजधानी कहा जा सकता है? तो कौन सा होगा? पूर्वी सिंहभूम। क्या होगा? पूर्वी सिंहभूम। मुंडा ट्राइब कॉल देयर लैंग्वेज मुंडारी। होड़ो जगर, लोमो फाबो, आलो टिक्को, गुनगुन गुंटा। तो होड़ो जुगर होगा इसका। ठीक है, इसका आंसर होगा फर्स्ट। हर संथाल गांव में पंचायत होती है जिसके प्रधान को क्या बोला जाता है? संथाल के प्रधान को मांझी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? मांझी नहीं बोलते हैं? जी हाँ दोस्तों, मांझी बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बोकारो जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? बोकारो का पूछा है। ये सब एरिया आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, सब एरिया भी करवाना है। एक अलग से वीडियो बनाएंगे हम लोग, जो 24 जिला का एरिया बताएंगे उसमें। ठीक है, एरिया और उसमें कितना क्षेत्र। एरिया मैंने पहले उसका टारगेट करके एरिया बताना, क्योंकि एरिया पूछ देगा क्वेश्चन में तो फंस सकते हैं आप लोग। तो बताइए बोकारो का कितना है? तो 2900 समथिंग, मतलब 2800 समथिंग है बोकारो का एरिया। 2883 कितना है? 2883 किलोमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जेएसएससी का इस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक बार देखिए, अपना तैयारी लगिए। जिसको नियोजित के चक्कर में पढ़ने दीजिए। आप लोग बस जम कर तैयारी कीजिए। ये सरकार का काम है नियोजित बनाना। और यदि प्रोटेस्ट का बात होगा जरूर चल जाइएगा आप लोग, क्योंकि प्रोटेस्ट भी करना आपको जरूरी है। ठीक है, लेकिन हमारे कहना है कि प्रोटेस्ट करना ही है, लेकिन आप तैयारी भी जरूर करते रहिए। तैयारी छोड़ना नहीं है। तैयारी छोड़िएगा तो काफ़ी पीछे हो जाइएगा। ठीक है, और जो लोग बोल रहे एग्जाम 2023-24 में होगा, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हम। ठीक है, यदि आपको सच्चे में तैयारी करना है तो हमारे चैनल से जुड़िए और रेगुलर बेसिस पे वीडियो देखिए। आपको यकीन दिलाते हैं कि रामबाण वीडियो साबित होगा एग्जाम में।
जैसे जेईएम जैसे को देखने को मिला था सीजीएल में, देखे वैसे ही ठीक देखने को मिलेगा। चलिए ऐसा करते हैं, कल संडे है ना, तो हम लोग सिलेबस एक बार डाल देते हैं जेएसएससी सीजीएल का, ठीक है। एक बार पूरा सिलेबस देखिए, बहुत ज़्यादा है सिलेबस। किसी को लग रहा है कि सिलेबस सीजीएल ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा सिलेबस देखिएगा। सारा टॉपिक हम बताएंगे कौन कौन सा है और इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है। कंप्यूटर का है, मैथ का, रीजनिंग का, आपको पता ही होगा। कंप्यूटर का 20 क्वेश्चन पूछने वाला है, फिर साइंस का जो 20 क्वेश्चन है, फिर 30 क्वेश्चन किसका है, ये 40 क्वेश्चन है झारखंड जीके का, 30 क्वेश्चन सेंट्रल जीके का, और 20 क्वेश्चन रीजनिंग, 20 क्वेश्चन मैथ। कितना होगा? 20 40 70 90 110 150, तो 150 क्वेश्चन हुआ ना। तो ये पेपर 3 का 150 क्वेश्चन पूछेगा। कंप्यूटर साइंस, झारखंड जीके, सेंट्रल जीके, मैथ, रीजनिंग, और पेपर 2 में है ही अपना लैंग्वेज पेपर। तो पूरा हम सिलेबस बता देंगे पेपर 3 का, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग पढ़ना है आपको, इधर उधर ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। तभी आप कुछ हो पाएगा, वरना दिक्कत हो सकता है आपका। चलिए, तो यदि पीडीएफ चाहिए इसका आंसर के साथ चाहिए, सॉल्यूशन इसको दे देंगे, उसमें आंसर रहेगा, टेंशन मत लीजिए। तो हमारे जेएसएससी वाला टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल संडे है, तो हम सिलेबस के साथ मिलते हैं। चलिए।